जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज की यह वीडियो बहुत ही खास है और यह विशेष रूप से उन सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी अर्जी अब तक बाबा तक नहीं पहुंची। आपने शायद बहुत प्रयास किए होंगे, कई बार मन्नतें मांगी होंगी, मंदिर जाकर शीश नवाया होगा, प्रसाद चढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर बाबा मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का यह भोग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमें यह जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी जगह का नाम लिखिए ताकि हमें यह जानने में मदद मिले कि बाबा की महिमा किस किस जगह तक फैल रही है। और हाँ, एक बेहद खास बात यह है कि कमेंट में लिखना बिल्कुल न भूलिए, बाबा मेरे सारे काम बना दो। क्योंकि दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि आपके दिल की पुकार है। ते- यह पुकार जब आपके मन से निकलती है और बाबा के दरबार तक पहुंचती है तो उसे कभी अनसुना नहीं किया जाता। याद रखिए, आपकी लिखी हुई हर बात बाबा तक पहुंचती है और वे आपकी पुकार को जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हम आपको एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली और चमत्कारी भोग बताने जा रहे हैं। यदि आप इस उपाय को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और सच्चे मन से अपनाएंगे, तो यकीन मानिए बाबा आपके जीवन की हर परेशानी को पल भर में दूर कर देंगे। चाहे आपके ऊपर कर्ज का बोझ हो, धन की कमी हो, परिवार में क्लेश हो या स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या, यह भोग आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना आपसे, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि बाबा की चमत्कारी लीलाएं हर घर तक पहुंच सकें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा हर भक्त तक पहुंचे, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और अधिक प्रेरित करेगा, ताकि हम और भी लाभकारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, अगर आपको सच में लगता है कि बाबा आपकी अर्जी नहीं सुन रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भोग सीधे आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आपको बस एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। ये बाबा का बुलावा है, जिसने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। बाबा स्वयं चाहते हैं कि आप इस दिव्य उपाय को करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। साथ ही एक और विशेष बात आप जरूर करें, अपने घर और दुकान में बाबा श्याम की सुंदर तस्वीर या मूर्ति अवश्य स्थापित करें। बाबा की तस्वीर रखने से आपके घर में उनका वास होता है और दुकान में ग्राहकों का आना जाना लगातार बना रहता है। अगर आपके पास अभी तक तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो आज ही नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अपनी पसंद की तस्वीर या मूर्ति खरीदकर अपने घर में सदा के लिए बाबा को विराजमान करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने जीवन की सबसे खास द्वादशी के लिए, क्योंकि आने वाली 18 सितंबर की द्वादशी आपके भाग्य को बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और बाबा की कृपा से अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव लाइए। जय श्री श्याम। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष भोग की जो आने वाली 18 सितंबर की द्वादशी पर किया जाना है। यह दिन सामान्य नहीं, बल्कि शास्त्रों और अनुभवों में से अत्यंत शुभ और फल देने वाला माना गया है। इस दिन जो भी भक्त पूरे विश्वास और सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, उसकी आवाज सीधे उनके दरबार तक पहुंचती है। इस बार बाबा को प्रसन्न करने के लिए जो भोग चढ़ाना है, वह
खीर और तुलसी। जी हाँ दोस्तों, खीर को हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे सात्विक और पवित्र भोग माना गया है। यह भोग भगवान श्री कृष्ण सहित सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता रहा है। और जब इसमें तुलसी का पत्ता शामिल किया जाता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और खीर के साथ तुलसी का संयोजन बाबा श्याम को शीघ्र प्रसन्न कर देता है। इसलिए इस विशेष द्वादशी पर यही भोग आपके जीवन के दुखों का अंत कर सकता है और धन, संपत्ति तथा खुशियों की वर्षा कर सकता है। अब जानते हैं इसे करने की विधि। सबसे पहले द्वादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहनिए। प्रयास करें कि उस दिन मन पूरी तरह शांत और पवित्र रहे। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करिए और श्याम बाबा की तस्वीर या प्रतिमा को गंगा जल से धोकर फूल और दीपक से सजाइए। एक आसन पर बैठिए और पूरे मन से श्याम बाबा का ध्यान कीजिए। अगर आपके पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो अभी नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अपनी मनपसंद तस्वीर या मूर्ति खरीदकर अपने घर में सदा के लिए बाबा को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद खीर बनाने की तैयारी कीजिए। खीर बनाते समय ध्यान रखिए कि मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। खीर बनाते हुए लगातार मन ही मन जय श्री श्याम का जाप करते रहिए। चावल, दूध और थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालकर खीर तैयार करिए। जब खीर बन जाए तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालिए। ध्यान रखिए कि तुलसी को कभी चाकू से न काटें, बल्कि हाथ से ही तोड़ें। तुलसी का पत्ता बाबा को सबसे प्रिय है और जब वह खीर में अर्पित होता है तो भोग अद्वितीय बन जाता है। अब खीर और तुलसी का यह भोग थाली में सजाइए। थाली में दीपक जलाइए और अगरबत्ती लगाइए। बाबा के चरणों में यह भोग अर्पित करते समय पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहिए, बाबा यह खीर और तुलसी आपके चरणों में अर्पित है। मेरी हर परेशानी दूर कीजिए। मेरे जीवन में सुख समृद्धि भर दीजिए और मुझे आपका सच्चा भक्त बनाए रखिए। दोस्तों, इस भोग के समय केवल औपचारिकता न करें। बाबा से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे करीबी मित्र या परिवार के सदस्य से करते हैं। उन्हें अपने दिल की हर बात बताइए। चाहे आपके मन में कर्ज की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी न लग रही हो, परिवार में तनाव हो या मानसिक चिंता हो, जो भी मन में है उसे साफ साफ शब्दों में कहिए। बाबा से छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पहले से ही सब जानते हैं। लेकिन जब आप स्वयं अपने मन की बात उनके सामने रखते हैं तो आपकी प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है। अगर आपके पास अभी तक बाबा की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो आज ही नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अपनी मनपसंद तस्वीर या मूर्ति खरीदें और अपने घर में स्थायी रूप से बाबा का वास कराएं। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और दुकान में ग्राहकों का आना जाना लगा रहेगा। जब आप भोग अर्पित कर रहे हों तब कम से कम 11 बार श्याम श्याम का जाप करें। यदि संभव हो तो ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। यह मंत्र आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता भर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको बाबा से केवल मांगना नहीं है, बल्कि धन्यवाद भी देना है। जब आप प्रार्थना करें तो साथ ही कहें, बाबा आपने अब तक मेरे जीवन में जितना दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। यह कृतज्ञता ही आपको और अधिक आशीर्वाद दिलाएगी। दोस्तों, इस भोग का प्रभाव अत्यंत तेज है। जो भी भक्त पूरे मन से इस खीर और तुलसी का भोग अर्पित करता है, उसके जीवन में बदलाव बहुत जल्द दिखाई देता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कर्ज उतर गया, व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ, घर में झगड़े शांत हो गए और स्वास्थ्य समस्याएं दूर होने लगीं। याद रखिए, यह भोग केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि बाबा से जुड़ने का माध्यम है। खीर और तुलसी का यह भोग आपकी आत्मा को पवित्र करता है और बाबा की कृपा का द्वार खोल देता है।
जब आप भोग अर्पित करते हैं तो मानिए कि आप सीधे खाटू धाम में बैठे हैं और बाबा आपके सामने मुस्कुराकर आपकी अर्जी सुन रहे हैं। स- भोग अर्पण के बाद खीर का प्रसाद पूरे परिवार में बांटिए, लेकिन पहले खुद बाबा का प्रसाद ग्रहण करें और फिर बाकी लोगों को दें। प्रसाद को कभी फेंकिए नहीं। श्रद्धा से ग्रहण करना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय किसी तरह का दिखावा न करें। इसे किसी पर दबाव डालकर न कराइए। यह केवल आपकी श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। बाबा श्याम वही प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो दिल से की गई हो। अगर आप चाहते हैं कि इस भोग का असर और अधिक तेज हो तो उस दिन संकल्प लें। जैसे जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आप खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करेंगे और वहां भोग अर्पित करेंगे। यह संकल्प आपकी प्रार्थना को गहराई देता है और बाबा को आपका विश्वास दिखाता है। यह भोग सरल और प्रभावशाली है। खीर और तुलसी का यह भोग केवल 18 सितंबर की द्वादशी पर ही नहीं, बल्कि हर द्वादशी पर किया जा सकता है। लेकिन इस दिन का महत्व विशेष है क्योंकि स्वयं बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस दिन यह उपाय जरूर करें। अपने मन की हर बात बाबा से कहें। विश्वास रखिए कि आपके जीवन की हर अंधकारमय राह उजाले में बदल जाएगी। आपके घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। आपके मन को शांति मिलेगी, जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने घर और दुकान में बाबा श्याम की सुंदर तस्वीर या मूर्ति अवश्य लगाइए। बाबा की तस्वीर रखने से आपके घर में उनका वास होता है और दुकान में ग्राहकों का आना जाना लगातार बना रहता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने अपने व्यापार स्थल या घर में बाबा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित की, वैसे ही उनकी परेशानियों का अंत हुआ और उनके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ। इसलिए आज ही नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपनी पसंद की तस्वीर या मूर्ति खरीद कर अपने घर में सदा के लिए बाबा को विराजमान करें। अगर आपके पास अभी तक तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो अवश्य ही नीचे दिख रहे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। बाबा श्याम का वास आपके घर में होगा तो आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दुकान में तस्वीर रखने से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति होगी। इसलिए देर न करें और आज ही अपने मंदिर को सुंदर तस्वीर और मूर्ति से सजाइए, ताकि बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, यह उपाय केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि बाबा से जुड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठते हैं और मन की बात उनसे साझा करते हैं, तो आपकी हर पुकार बाबा तक पहुंचती है और वे आपकी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। इसलिए अपने मन की हर बात, चाहे वह कर्ज की समस्या हो, परिवार में तनाव हो, नौकरी न मिलने का दुख हो या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, सब कुछ बाबा से बताइए। याद रखिए कि बाबा केवल औपचारिक पूजा से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें आपके मन की सच्चाई चाहिए। जब आप उनसे दिल खोलकर बात करते हैं तो वे आपकी सहायता के लिए स्वयं आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस दिव्य उपाय को करते समय पूरी निष्ठा, भक्ति और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करें। अगर आपने अभी तक तस्वीर या मूर्ति नहीं खरीदी है, तो आज ही नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स से खरीदिए। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आप जब अपनी दुकान या घर में बाबा की तस्वीर लगाकर रोज पूजा करेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि कैसे धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आपका छोटा सा सहयोग हमें बाबा की और चमत्कारी कहानियां और उपाय आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। आप सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए भी हमारा साथ दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए
और भी लाभकारी वीडियो लेकर आते रहें। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मन में विश्वास रखिए, आपकी हर मनोकामना बाबा अवश्य पूरी करेंगे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।